लोकसभा में परिसीमन से जुड़े 3 बिल पेश। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किए तीनों बिल। विपक्ष ने जताया कड़ा विरोध। सदन में तीनों बिलों के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग। 207 वोटों के साथ बिलों को मिली मंजूरी, जबकि 126 सांसदों ने विरोध में किया मतदान। लोकसभा में पेश परिसीमन बिलों पर 17 अप्रैल को होगी वोटिंग। चर्चा के लिए सरकार ने निर्धारित किया 12 घंटे का समय। 17 अप्रैल को 4 बजे होगी वोटिंग। संसद का 3 दिवसीय विस्तारित सत्र जारी। राज्यसभा की कार्यवाही 17 अप्रैल 11 बजे तक के लिए की गई स्थगित। महिला आरक्षण एवं परिसीमन के मुद्दे पर बुलाया गया है सत्र। चेन्नई के परिसीमन बिल के खिलाफ डीएमके का प्रदर्शन। डीएमके कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर बिल का किया विरोध। प्रदर्शन के दौरान सीएम स्टालिन ने जलाई बिल की कॉपी। राज्यसभा उपसभापति चुनाव का बहिष्कार करेगा विपक्ष। 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव से विपक्ष ने बनाई दूरी। लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने और बिना चर्चा नामांकन करने का लगाया आरोप। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का उठाया मुद्दा। कहा, इसके बिना आधी आबादी को मिलने वाले हक का कोई मतलब नहीं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। बीजेपी नेताओं पर मात्र शक्ति भरोसा कार्ड के जरिए महिलाओं को लालच देने का लगाया आरोप। वोटिंग से पहले फॉर्म बांटने को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। आईआरसीटीसी घोटाले का मामला राउस एवेन्यू कोर्ट में। लालू तेजस्वी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टली सुनवाई। अब 6 मई को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। अभिषेक बनर्जी ने साधा चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, पीएम मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहा है चुनाव आयोग। इजराइल लेबनान में रुकेगी लड़ाई। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ बातचीत के लिए हुए तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और ईरानी विदेश मंत्री अरागची की हुई मुलाकात। अपने डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे थे मुनीर। अमेरिका ईरान वार्ता के दूसरे दौर की जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान। यूक्रेन को यूके से मिला अब तक का सबसे बड़े हथियारों का पैकेज। भड़का रूस, लगाया बड़ा आरोप। कहा, आग में घी डाल रहा यूरोप। लश्कर ए तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक आमिर हमजा पर हुआ जानलेवा हमला। लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। आमिर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हॉर्मुज की नाकाबंदी पर ईरान की यूएस को बड़ी धमकी। कहा, पहली मिसाइल से ही अमेरिकी जहाजों को डुबा देंगे। टीसीएस नासिक का ऑफिस बंद। अगले आदेश तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का दिया गया आदेश। बीपीओ यूनिट में यौन शोषण और उत्पीड़न मामले को लेकर लिया गया फैसला। भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्यात के मोर्चों पर हासिल की बड़ी उपलब्धि। सरकार ने जारी किया आंकड़े। $860 अरब पार पहुंचा कारोबार। आईपीएल 2026 का 24वां मैच आज। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगी मैच की शुरुआत। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुलशन ग्रोवर से कहा, धुरंधर में रहमान डकैत का रोल तुम्हें ही करना चाहिए था। एक्टर ने जताई सहमति। अवनीत कौर ने प्लास्टिक सर्जरी के अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। कहा, उम्र के साथ लुक में हुआ नेचुरल बदलाव।